तो 2024 में एक डेटा रिलीज होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी आखिर कौन है। शॉकिंग की बात तो यह है कि दुनिया की टॉप 100 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें से 94 सिटीज इंडिया के अंदर है। और अगर थोड़ा सा जूम करें एक शहर पे जिसका नाम है न्यू दिल्ली, जो कि हमारे देश की कैपिटल है, क्या तुम्हें पता है दिल्ली में होने वाली टोटल डेथ्स का लगभग 15% सिर्फ एयर पॉल्यूशन से लिंक्ड है। मतलब 7 में से 1 मौतें सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। लास्ट नवंबर दिल्ली का AQI लेवल इस हद तक पार हो चुका था। भाई मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये जान लो कि आखिर AQI होता क्या है। तो 0 से 50 अगर AQI है तो काफी अच्छा है, 51 से 100 मतलब ठीक ठाक है, 200 तक अगर यदि पहुंच गया तो वो फिजिकली सेंसिटिव लोगों को काफी दिक्कत होने लगती है। 200 से 300 तक में लोग स्ट्रगल करते हैं, 300 से 400 के बीच में अगर यदि AQI है तो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और अगर 400 से लेकर 500 तक के पार चला गया तो फिर समझ लीजिए कि ये एक इमरजेंसी का सिचुएशन है। साइंटिस्ट लोगों ने 500 के आगे तो पहली बात तो इसमें रेटिंग ही नहीं दिया है कि 500 के आगे भी जा पाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इसके आगे कोई भी शहर नहीं जा सकता। बट अगर दिल्ली की बात बताऊं तो एक शहर तो ऐसा है जहां पे 1700 AQI लेवल पहुंच चुका है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस देखा कि दिल्ली में बच्चे हैं जिनके लंग्स, जो फेफड़े, वो 40 साल के चेन स्मोकर के तरह लग रहे हैं, जबकि उन्होंने जिंदगी में एक कस भी सिगरेट का नहीं पिया है, सिर्फ सांस ली है दिल्ली में, और उसी के कारण उनके लंग्स का इतना बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली में पैदा होने वाला एक बच्चा सिर्फ हवा में सांस लेने के कारण अपना 8 से 10 साल उम्र कम कर दे रहा है। और अगर यदि हम अपने कैपिटल की बात करें, इतने सारे रिसोर्सेज है, विजिबिलिटी, पॉलिटिकल पावर है, मोदी जी वहां खुद रहते हैं, बट फिर भी इस सिटी का ऐसा हाल हो चुका है। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल अनसॉल्वेबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी काफी सारे शहरों में हो चुका है। जैसे अगर यदि हम चाइना के बीजिंग का केस लेते हैं 2013 का, तो उनके पॉल्यूशन नंबर आउट ऑफ कंट्रोल थे, AQI 750 के ऊपर था। इंटरनेशनल मीडिया ने बोला कि एयर एपोकलिप्स वहां पे हो चुका है। लोग ग्रोसरी लेने गैस मास्क पहन के निकलते थे, हॉस्पिटल ओवरफ्लो कर रहे थे, विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर रह गई थी और रोड के उस पार कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और 2024 में बीजिंग ने अपना क्लीनेस्ट ईयर रिकॉर्ड बनाया। हेवी पॉल्यूशन डेज सिंगल डिजिट में आ गए। सोच के देखिए, सिंगल डिजिट में मतलब कि 1 से 9 के बीच में। कोई जोक नहीं भाई, बीजिंग ने 10 साल से इतना टाइम में अपना प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। और दिल्ली, यहां क्या हो रहा है भाई, यहां जो पॉल्यूशन है वो मॉनिटर्स पे पानी छिड़का जा रहा है ताकि लिस्ट में नाम ना आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी गवर्नमेंट करप्ट है या फिर इनकम्पिटेंट है, बट हाँ, जब बीजिंग में 10 साल में ये क्राइसिस रिवर्स हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है भाई। अगर बीजिंग कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पर हाँ, एक कॉम्प्लेक्स इशू है यहाँ पे, इसीलिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो इतना कैटास्ट्रॉफिक कैसे है, क्यों है आखिर ये। साइंस और पॉलिटिक्स दोनों एंगल के रूप से देखेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि चाइना ने एग्जैक्टली क्या किया ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और अपना सॉल्यूशन खुद बना सकें। तो चलिए डाइव इन करते हैं आगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर यदि आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है अपने देश के हित के बारे बोलने में। देखिए, दिल्ली एक ऐसी जगह बैठा है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं जियोग्राफिकल बॉल। शायद आपने ये पहले कभी सुना होगा, पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि चाइना का केस बिल्कुल सेम था। दिल्ली के नॉर्थ में हिमालयाज है जो कि 8000 मीटर का एक मैसिव वॉल है, और साउथ वेस्ट में अरावली हिल्स है जो कि हो सकता है आने वाले समय में खत्म हो जाए। बट इसका मतलब क्या है, यहाँ रिलीज होने वाली है हर एक पॉल्यूटेंट यहाँ पे फंस जाती है। सोचिए जैसे कि ये एक जेल हो और प्रिजनर्स हो PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका मतलब हुआ 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स। कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन का हेयर लगभग 70 माइक्रोमीटर का होता है
और ये जो पीएम के 2.5 पार्टिकल है वो उससे 30 गुना छोटे होते हैं, इतने छोटे कि नाक, थ्रोट, लंग के नेचुरल फिल्टर्स को भी बाईपास कर दे और सीधा आपके खून के प्रवाह में घुस जाए। PM10 भी होता है, बट हाँ ये थोड़ा बड़ा होता है नाम के तरह, जैसे कि वो 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, ये 10। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेसिकली टॉक्सिक कॉकटेल्स है। और विंटर में ये और भी खराब हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन होता है। देखिए नॉर्मली धूप जमीन को गर्म करती है, जमीन हवा को गर्म करती है और गर्म हवा ऊपर जाके पॉल्यूशन को साथ में ले जाती है। विंटर में सीन कुछ उल्टा होता है, रात को जमीन ठंडी होती है और ठंडी पड़ने के कारण जो ग्राउंड लेवल है वो एयर के द्वारा ऊपर वाली एयर से ज़्यादा ठंडी हो जाती है। बीच में एक वार्म लेयर बन जाता है जो कि लिड के तरह काम करता है और कुछ भी बाहर नहीं जा पाता। रिजल्ट क्या होता है इसका? दिल्ली की मिक्सिंग हाइट जो है, जो समर में 1000 मीटर होती है, विंटर में सिर्फ 100 मीटर रह जाती है। सेम पॉल्यूशन पर 1/10 स्पेस कॉन्सेंट्रेशन 10 हो जाता है। ऊपर से अक्टूबर से फरवरी तक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स भी चलती है। पंजाब हरियाणा से क्रॉप्स फायर का स्मोक आता है, थार डेजर्ट की डस्ट आती है, पानीपत सोनीपत के इंडस्ट्रियल जो एमिशंस है वो सब कुछ उड़कर दिल्ली में आता है और दिल्ली पहले से बाउल के जैसा है तो उसमें जो कुछ भी आता है वो वहीं पे फंस के रह जाता है। ऑलरेडी 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में से सबसे ज्यादा। हर गाड़ी सिर्फ एग्जॉस्ट से पॉल्यूशन नहीं करती, रोड डस्ट भी उड़ाती है। हर किलोमीटर में एक व्हीकल 10 से 15 ग्राम डस्ट वापस हवा में डाल देती है। कंस्ट्रक्शन और ऐड हो जाता है, रोज 6850 मीट्रिक टन कंस्ट्रक्शन वेस्ट होते हैं। रूल्स है कि ग्रीन नेट्स, वाटर सप्लाई, कवर्ड ट्रांसपोर्ट पर कंप्लायंस कम से कम 30% जरूर होना चाहिए। और फिर आता है सबसे फेवरेट विलन जो कि है स्टबल बर्निंग। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक पंजाब और हरियाणा में लगभग 35 मिलियन टन पैडी स्ट्रो जलाया जाता है। नासा सैटेलाइट्स ने 2021 से 24 के बीच 40,000 से 90,000 फायर्स का रिकॉर्ड बताया है, मतलब उतनी जगह आग लगा है। पीक डेज में सिर्फ स्टबल बर्निंग दिल्ली के PM 2.5 का 40% तक को कंट्रीब्यूट करती है। अब बीजिंग को देखो, सेम जियोग्राफिकल बॉल के तरह है, सेम टेम्परेचर इन्वर्जन वहां पर भी होता है और वहां पर भी स्टबल बर्निंग होता है। सेम सीजनल विंड्स भी चलती है, ऊपर से गोबी डेजर्ट्स के सैंडस्टॉर्म्स आते हैं। 2013 में उनका जो PM 2.5 जो था वो 755 तक पहुंच चुका था। एनुअल एवरेज का जो लिमिट है जो कि WHO ने सेट किया है उससे 9 टाइम्स ज़्यादा, लेकिन आज उनका जो एवरेज है वो 29 है। स्काईज बिल्कुल ब्लू है और बच्चे बाहर खेलने को निकलते हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? तो भाई देखिए, उन्होंने टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो किया और अपने शहर को सुरक्षित बनाया। स्टेप 1 जो है वो बिगेस्ट पॉल्यूटर जो है 2000 फैक्ट्रीज को परमानेंटली बंद कर दिया। एक जाइंट स्टील प्लांट भी है जो कि शिफ्ट की गई $15 बिलियन का कॉस्ट में। जॉब गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की जान तो बची। स्टेप 2 जो है वो कोल हीटर्स गैस को रिप्लेस करते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द खर्च उठाए। स्टेप 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर किया गया। सबवे 54 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चलने लगे, वो भी हर जगह। स्टेप 4 स्टबल बर्निंग को इकोनॉमिकली स्टूपिड बना दिया गया। फार्मर्स रेजिड्यू बेच सकते थे, ये सब्सिडाइज्ड किया गया, मशीन यूज कर सकते थे। हर 3 साल में फायर 70% कम होने लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप नंबर 5 मॉनिटर किया गया। सैटेलाइट से 24/7 फायर चेक किए गए कि आखिर कहाँ कहाँ आग लग रही है, और जहां भी लगता था जो भी इसका जिम्मेदार होता था उसके ऊपर एक पेनल्टी डाला जाता था। 2013 में चाइनीज प्रीमियर ने ये कहा, जैसे हमने पॉवर्टी के खिलाफ जंग छेड़ी है वैसे ही पॉल्यूशन के खिलाफ भी जंग होगी, और ऑफिशियल्स को प्रमोशन तब मिलेगा जब क्वालिटी इंक्रीज होगी उनके शहर की। देखिए, मैं कोई कमेटी नहीं हूँ, बस अर्जेंसी कम्युनिकेट कर रहा हूँ।
जब बीजिंग ने ये कर दिखाया, 5 साल में पॉल्यूशन 35% कम कर दी, जिंदगी के कुछ 5-10 साल वापस दे दिए लोगों को सॉल्यूशन के साथ, पैसों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम भी ये कर सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिकली कन्वीनियंस के ऊपर बच्चों के लंग्स को चूज किया। सवाल बस ये है कि क्या हम चूज करेंगे? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।